हेलो फ्रेंड्स, आज से हम टेंस की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये कहा जाता है कि जिसने टेंस को सीख लिया उसने इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना सीखा। जी हाँ, टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल। अगर टेंस की बात करूं तो इनको ब्रॉडली 12 टाइप्स में डिवाइड किया गया और ये टाइप्स पूरी तरह से वर्ब्स पर डिपेंड है। ऐसे में सबसे पहले हमें वर्ब्स को जानना जरूरी है। अगर मैं वर्ब्स की बात करूं तो इंग्लिश स्ट्रक्चर में वर्ब्स कई फॉर्म में पाए जाते हैं, इनकी कई रूप हैं और ऐसे में इनका सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं राइट्स की, दूसरा फॉर्म, या आप तीसरा फॉर्म देख रहे हैं, ये चौथा फॉर्म देख रहे हैं, ये पांचवा फॉर्म देख रहे हैं, तो आपने देखा है एक ही वर्ब जो है सेंटेंस में डिफरेंट टाइप्स या अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो क्लास में हम टेंस के क्लासिफिकेशन के साथ साथ वर्ब्स के फॉर्म को देखेंगे, जिससे टेंस को समझने में आपको आसानी होगी। और इस टेंस के बिगिनिंग से कोर कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जो पूरी सीरीज आ रही है उसको भी कंप्लीट देखें। आपका मेंटर और एजुकेटर, और इस वक्त आप हैं इंग्लिश लिटरेचर जंक्शन पर, एक ऐसा चैनल जो बेसिकली डिजाइन किया गया है इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। आइए टेंस की दुनिया में चलते हैं। हेलो फ्रेंड, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कंप्लीट टेंस के बारे में देखेंगे। ये वीडियो नंबर 11 है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात की जाए तो टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस मीन्स टाइम, और टाइम तीन तरीके की होती है। टाइम आपकी तीन तरीके की पाई जाती हैं। पहली प्रेजेंट टाइम, दूसरी पास्ट टाइम और तीसरी आपकी है फ्यूचर टाइम। तीसरी आपकी कहलाएगी फ्यूचर टाइम। अब इसमें हम तीनों टाइम्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम क्या बताता है? प्रेजेंट टाइम रिप्रेजेंट द एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन द करेंट टाइम। इट मीन्स करंट टाइम में जो एक्शन चल रहा है, यानी एक ऐसा एक्शन जिस पर हमारा कंट्रोल है, जो इस वक्त चल रहा है, उस एक्शन को हम, उस टाइम को हम प्रेजेंट टाइम कहते हैं या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट आपका है पास्ट टाइम, या ये कह लें पास्ट टेंस। पास्ट टेंस आपका एक ऐसा टेंस है हैव डन द एक्शन विच हैज़ ऑलरेडी बीइंग डन बिफोर। तो एक ऐसा एक्शन जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है। इट मीन्स एक ऐसा एक्शन जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जो बीत चुका है, जो हो चुका है आज से पहले या इस टाइम से पहले जो एक्शन हो चुका है, उस एक्शन को हम पास्ट एक्शन कहते हैं। उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता क्योंकि वो गुजर चुका है, वो गुजर चुकी टाइम है, इसीलिए उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। नेक्स्ट आपका है फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टाइम। इट रिप्रेजेंट द एक्शन विच विल टेक प्लेस इन द कमिंग फ्यूचर। ये एक ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो आगे आने वाले टाइम में होगा, यानी जो ऐसा एक्शन जो आगे आने वाली टाइम में होने वाला है, जो आगे होने वाला है, ऐसे एक्शन को हम फ्यूचर टाइम में दिखाते हैं या फ्यूचर टेंस में उन्हें देखते हैं। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की बात की जाए तो ये जो टेंस है फर्दर इन्हें 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अभी आपने देखा प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। ये फर्दर 4 टाइप में डिवाइडेड। सबसे पहला सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये किस तरीके से डिवाइडेड है इसे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड को दिखाऊँ आपको तो आप इसमें देख सकते हैं, ये आपका प्रेजेंट टेंस का कॉलम है, ये पास्ट टेंस का कॉलम है और ये फ्यूचर टेंस का कॉलम है। प्रेजेंट टेंस ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। इसी तरीके से पास्ट भी आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फ्यूचर भी आपका 4 सब डिवीज़न, इसका भी 4 सब डिवीज़न बना हुआ है। अब इनको सबसे पहले देखते हैं। अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो सबसे पहला टेंस इसका कहलाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है। इसी तरह से अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में आपका कहलाता है सिंपल पास्ट टेंस, या इसे बोला जाता है पास्ट इंडेफिनिट। चौथा है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, या इसी का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइए सबसे पहले प्रेजेंट के सारे टेंस को हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरे टेंस का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से
हम पास्ट में आते हैं तो पास्ट में सिंपल प्रेजेंट की तरह इसमें हमें सिंपल पास्ट मिलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह इसमें हमें पास्ट कंटिन्यूअस मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट की तरह इसमें हमें पास्ट परफेक्ट मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह इसमें हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मिलेगा। अब हम आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर में आप देख सकते हैं इसमें आपको सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की तरह सिंपल फ्यूचर टेंस मिलेगा, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मिलेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मिलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस की तरह इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट की तरह इसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस मिलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह इसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलेगा। इसमें एक टाइपो है, प्रेजेंट की जगह पर आपका परफेक्ट रहेगा। तो आपने देखा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वर्ब्स की फॉर्म दी हुई है। फॉर्म है ये, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और ये आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो टोटल यहाँ पर हम वर्ब की 5 फॉर्म देखेंगे। अब इन पांचों फॉर्म्स के अलग अलग नाम हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की, तो वर्ब की पहली फॉर्म का नाम है बेस फॉर्म, या इसी को ओरिजिनल फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की दूसरी फॉर्म का नाम है पास्ट फॉर्म, और वर्ब की तीसरी फॉर्म की बात की जाए तो इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, या फिर इसे परफेक्ट फॉर्म भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ साथ आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। और वर्ब की फिफ्थ और लास्ट फॉर्म आपकी है सिंगुलर फॉर्म। बेसिकली देखिए वर्ब आपको 3 फॉर्म में दिखेगी, बट टोटल वर्ब्स 5 अलग अलग तरीके से सेंटेंस में यूज होती है, इसलिए हम यहाँ पर 5 फॉर्म को लेकर चल रहे हैं। आइए कुछ वर्ब्स के थ्रू इन्हें समझते हैं। जैसे यहाँ पर पहला वर्ब लिखा हुआ है राइट। राइट यहाँ पर यह वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म है। ओरिजिनली किसी भी वर्ब को इसी तरीके से लिखा जाता है, जैसे प्ले भी आप देख सकते हैं। अब अगर मैं इसके सेकंड फॉर्म की बात करूं तो राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट। राइट का सेकंड फॉर्म रोट। और अगर इसके तीसरे फॉर्म की बात करूं तो इसका तीसरा फॉर्म है रिटन। राइट, रोट, रिटन। और चौथे फॉर्म की बात करूं जिसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, तो इसमें सिंपली क्या लग जाता है, आईएनजी लग जाती है और ये हो जाएगा राइटिंग। और पांचवें फॉर्म की बात करूं तो ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है। तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म कैसे बनती है, जो ओरिजिनल फॉर्म की वर्ब है उसमें सिंपली यस और ईएस लगाने से वो सिंगुलर फॉर्म में चेंज हो जाती है। यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकती है। कन्फ्यूज़न इस बेस पर हो सकती है कि नाउन के बारे में आपने पढ़ रखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेन की बात की जाए उसमें हम एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाती है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं यस लगाने से सिंगुलर हो रही है। तो याद रखिएगा नाउन और वर्ब के सिंगुलर प्लूरल बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अपोजिट है। नाउन में हम यस लगा देते हैं तो प्लूरल हो जाती है, बट याद रखिएगा वर्ब में यस लगा देने से सिंगुलर फॉर्म में चेंज हो जाती है। आपका माइंड हो सकता है एक्सेप्ट ना कर रहा हो, बट इस चीज़ को ऐसे ही मान कर चलिए। जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। दूसरा वर्ब यहाँ पर लिया गया है प्ले। प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड। याद रखिएगा सेकंड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पास्ट फॉर्म। इसकी तीसरी फॉर्म है प्लेड, यानी सेकंड और तीसरी फॉर्म दोनों सेम है। याद रखिएगा इसे परफेक्ट फॉर्म भी कहते हैं। और इसकी चौथी फॉर्म है प्लेइंग। याद रखिएगा इसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि इन सब में देख सकते हैं आईएनजी फॉर्म में आईएनजी लास्ट में लगा हुआ, तो इसी इजीली आप पहचान सकते हैं। और वर्ब की पांचवी फॉर्म आपकी है प्लेस। इट मीन्स प्ले में सिंपली यस लगाने से ये सिंगुलर हो गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ और वर्ब्स को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मेक। मेक के सेकंड फॉर्म की बात करें या पास्ट फॉर्म की बात करें तो ये मेड हो जाएगी। तीसरे फॉर्म की बात करें या परफेक्ट फॉर्म की बात करें तब भी ये मेड। इट मीन्स सेकंड और थर्ड फॉर्म आपकी सेम है।
आईएनजी फॉर्म कैसे बनती है? आईएनजी लगाने से बनती है, इट मीन्स मेकिंग हो जाएगी। और सिंगुलर फॉर्म कैसे बनती है? सिंगुलर वर्ब का बनाया जाता है एस लगाने से। नेक्स्ट वर्ब है आपकी कम। कम आपकी फर्स्ट फॉर्म है, या इसे आप कह सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म। इसकी सेकेंड फॉर्म है केम। याद रखिएगा, ओ ए में चेंज हो गया है, ये कम था, ये केम। और तीसरी फॉर्म अगेन कम हो गई है, कम केम कम। तो पहली और तीसरी फॉर्म आप देख सकते हैं कि दोनों सेम है। फोर्थ फॉर्म को देखते हैं, तो फोर्थ फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, कमिंग हो जाएगी। और सिंगुलर फॉर्म इसकी यस लगाने से फॉर्म हुई है। गो पर। गो पहली फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और तीसरी फॉर्म होती है गोन। गो वेंट गोन। और चौथी फॉर्म आईएनजी लगाने से बनेगी, गोइंग हो जाएगा। और पांचवी फॉर्म में सिंपली यस और यस लगा देंगे, इट मीन्स ये सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है राइट। ओरिजिनल फॉर्म ये है, या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म कहलाएगी रोट, या इसे पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। इसकी तीसरी फॉर्म कहलाएगी रिटन, या इसे परफेक्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। और चौथी फॉर्म इसकी कहलाएगी राइटिंग, इसे आईएनजी फॉर्म भी आप कह सकते हैं। और पांचवी फॉर्म इसकी है राइट, सिंपली यस लगाने से ये सिंगुलर फॉर्म हो गया। तो हमने देखा कि कुछ ऐसी फॉर्म हैं जिनमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, कुछ ऐसी हैं जिसमें फर्स्ट और तीसरी सेम है, और कुछ ऐसी भी वर्ब की फॉर्म है जिसमें तीनों फॉर्म सेम है। जैसे मैं आपको दूं एक वर्ड रीड, आपको बोलूं एक वर्ड रीड। रीड अगर मैं लिखूं तो रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड होती है, बट रेड पढ़ा जाता है। और तीसरी फॉर्म भी आपकी रीड। तो तीनों फॉर्म आपने देखा सेम है, याद कर लीजिएगा। टेंस को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है वर्ब की फॉर्म। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पांचों फॉर्म लर्न होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ वर्ब दिए हुए हैं। वर्ब देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। टेंस को समझने के लिए आपको वर्ब्स आनी चाहिए, और स्टार्टिंग से बिल्कुल बिगिनिंग से मेरे साथ आप सीख सकते हैं इसे। सबसे पहले यहाँ पर वर्ब है बी। सबसे पहली वर्ब है बी। अगर बी की बात की जाए तो इसकी सेकेंड फॉर्म, या ये कह ले पास्ट फॉर्म होती है वॉज और वर। और तीसरी फॉर्म इसकी है बीन, तीसरी फॉर्म इसकी कहलाएगी बीन। इसी तरीके से दूसरा वर्ड है बीट। बीट का मतलब पीटना, मारना। दूसरी फॉर्म इसकी भी सेम है, बीट। तीसरी फॉर्म क्या होती है? बीटन। इसी तरीके से बिकम है, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम। याद रखिएगा ओ ए में चेंज हो गया है, और तीसरी फॉर्म अगेन बिकम हो गई है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ब है बिगिन, इसके सेकंड फॉर्म बिगैन, थर्ड फॉर्म बिगन। इसमें तीनों फॉर्म आपकी चेंज हो गई। याद रख सकते हैं, बिगिन में आई था, बिगैन में आई ए में चेंज हुआ, और बिगन में आई यही ए जो है यू में चेंज हो गया। नेक्स्ट आपका है कम। कम देखते हैं कोस्ट, 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 तीनों फॉर्म हमने देखा सेम है। कट को देखते हैं, कट, 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 तीनों फॉर्म इसकी भी सेम है। डिग, डग, डग, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। नेक्स्ट देखते हैं डू, डू की पास्ट फॉर्म डिड, और इसकी तीसरी फॉर्म डन हो जाएगी। नेक्स्ट है कि टेंस को स्टार्ट करने से पहले इन वर्ब्स की फॉर्म को पहले आप लर्न कर लेंगे, और इन्हें इनके दूसरे नाम से भी लर्न करें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म परफेक्ट फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी फॉर्म, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, पांचवी फॉर्म सिंगुलर फॉर्म के लिए। क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।